चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था और ये समझा था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है, उनका शॉर्टकट कोड क्या होता है और कैसे एक आदमी उन साइंस को, उन निशानी को देख कर के समझ जाता है कि ये किस तरह का डेटा लिखा हुआ है। और बहुत ही आसान अंदाज में मैंने पिछले क्लास में आपको डेटा टाइप समझाने की कोशिश की थी और उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर थोड़ी सी भी दुश्वारी आ रही है, परेशानी है आपको डेटा टाइप्स को समझने में, तो एक बार और उस वीडियो को देख लिया जाए, क्योंकि वो वीडियो अगर आप अच्छी तरीके से समझे होंगे तभी आज की जो वीडियो है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आज की क्लास से पहले एक मर्तबा आप पुरानी जो क्लास है उसको दोहरा लीजिए। उसको दोहरा लेने के बाद वापस इस क्लास पे आएंगे तो बहुत आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एन दबा करके एक नया फाइल हमको ले लेना है। कंट्रोल प्लस एस दबा करके इसको सेव कर लेना है और लोकेशन में फाइल का नाम डाल देना है। तो हम लोग आज वेरिएबल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग वेरिएबल के नाम से ही बना लेते हैं। हालांकि हम लोग अभी कोई कोड राइट करेंगे नहीं उतने हिसाब से, तो हमको कोडिंग वाला जो फाइल है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बना ली गई है ताकि बार बार आपको नया फाइल जनरेट करना आ जाए कि फ़ाइल कैसे बनेगा। तो ये जो वेरिएबल के नाम से अभी हमने एक फ़ाइल बनाया है डेस्कटॉप पे, ये हमने क्या किया, इसको सेव किया है, इसीलिए यहाँ भी वेरिएबल डॉट सी करके आ गया है। जब हम इसको कंपाइल करके रन करेंगे तब यहाँ पे दो और फाइल आएगा, उसके बारे में भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि वो दोनों फाइल क्या है और उन दोनों का इस्तेमाल सी प्रोग्रामिंग में कैसा होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स लिख लेते हैं सी का। चलिए ये आपका कॉमन सिंटेक्स है। स्क्रीन पे हम लोग कुछ शो भी कर देते हैं, जैसे टुडे वी आर लर्निंग अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल की स्पेलिंग गलत है, अब है वेरिएबल्स। चलिए अब अगर हम इसको यहाँ से बिल्ड करें तो प्रॉब्लम आया। चलिए बिल्ड क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर रेड क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एंड नहीं किया, सेमी कॉलम नहीं दिया। अब इसको सेव करते हैं, ये रन हो गया। यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट वेरिएबल। ये तो नॉर्मल प्रोग्राम हो गया। वेरिएबल के बारे में हम भी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैंने एक फ़ाइल जनरेट करके आपको बता दिया है। अब क्या होगा, डेस्कटॉप पर जब हम जाएंगे तो यहाँ दो न्यू फाइल और रहेगा वेरिएबल के नाम से। ये पहले वाला वेरिएबल फाइल था कोड ब्लॉक का, ये आपका exe फाइल है जो ओपन होकर के आया है, और ये आपका बीच में ऑब्जेक्ट फाइल है जिसको हम लिंकर के तौर पे भी जानते हैं। ये फाइल इन दोनों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। चलिए ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले से आपको पढ़ाई जा चुकी है। अब हम एक्चुअल में आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स। आमतौर पर जो पढ़ाने का तरीका है सी लैंग्वेज का वो है कि पहले वेरिएबल्स पढ़ाया जाता है, फिर डेटा टाइप पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है जानबूझ करके। इस अंदाज में पढ़ना आपको थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा। ये पहले मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ा दिया है, अब मैं आपको वेरिएबल्स पढ़ा रहा हूँ। डेटा टाइप्स के बारे में मैंने कल आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि जब मैं इंट लिखूँगा तो इसका मतलब है कि मैं 1 से लेकर के कितने भी नंबर तक लिख सकता हूँ। मान लिया 1 2 3, बिना डेसिमल वाला डिजिट में लिखता हूँ। जब मैं फ्लोट लिखूँगा तो इसका मतलब है कि मैं डेसिमल वाला नंबर लिख रहा हूँ। और जब मैं
डबल लिखूंगा तो इसका मतलब है कि मैं डेसिमल वाला नंबर तो लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ डेसिमल के बाद एक से ज़्यादा डिजिट होंगे, जैसे 2 3 4 डिजिट होंगे। और जब मैं कैर लिखूंगा, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया कैरेक्टर का, तो इसमें हम लोग कैरेक्टर्स को लिखते हैं, चाहे वो ABCD हो सकता है, चाहे वो कोई साइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल डेटा टाइप्स मैंने आपको समझाया था, और ये डिफरेंस भी बताया था कि इन डेटा टाइप्स का क्या काम होता है, कैसे डिफरेंस करते हैं। अब आप समझिए वेरिएबल को, कि वेरिएबल क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। वेरिएबल को समझने के लिए आइए एक कुछ चीज़ों को समझते हैं। मान लिया जाए, फिर हम वही एग्जाम्पल लेंगे जिस एग्जाम्पल से हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं, और वो एग्जाम्पल है हमारा किचन का। किचन का एक डब्बा था जिसके अंदर सॉल्ट रखा हुआ है, एक डब्बा है जिसके अंदर आपका शुगर रखा हुआ है, और एक डब्बा है जिसके अंदर आपका स्पाइस रखा हुआ है, मसाला रखा हुआ है। मान लीजिए एक और डब्बा है जिसके अंदर आपका ऑयल रखा हुआ है। तो ये चारों डब्बे क्यों बनाए गए? ये चारों डब्बे इसीलिए बनाए गए कि शुगर को, सॉल्ट को, मसाले को और तेल को, इन चारों चीज़ों को अलग अलग स्टोर किया जा सके, अलग अलग रखा जा सके। क्योंकि मान लिया जाए कि एक ही डब्बा होता, उसी में हम शुगर भी रख दे, सॉल्ट भी रख दे, ऑयल भी रख दे, स्पाइस भी रख दे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सब बर्बाद हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो हमने एक डब्बा लिया और उस डब्बे के अंदर अलग अलग सामग्री को, अलग अलग सामान को हमने इसमें रख दिया। एक डब्बा हमने लिया जिसमें सिर्फ हमने नमक रखा, एक डब्बा हमने लिया जिसके अंदर हमने सिर्फ तेल को रखा, एक डब्बा हमने लिया जिसके अंदर हमने सिर्फ मसाले को रखा। उससे क्या फ़ायदा हुआ? किचन में उन चीज़ों को यूज़ करना और उन चीज़ों को पहचानना आसान हो गया। तो प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में भी वेरिएबल असल में एक डब्बा है, जिस डब्बे पे हम कुछ नाम लिख देते हैं और उस डब्बे के अंदर कोई सामान रख देते हैं। जैसे हमने इस नमक वाले डब्बे पे सॉल्ट लिख दिया और उस डब्बे के अंदर हमने नमक डाल दिया, तो क्या बेनिफिट हुआ? कोई दूसरा आदमी आया, अब वो ढूंढ रहा है किचन के अंदर कि भाई नमक कहाँ है, तो उसको एक डब्बा दिखा कि ओ अच्छा ये सॉल्ट वाला डब्बा है, इस पे सॉल्ट लिखा है, तो 100% इसके अंदर नमक होगा। फिर मैंने एक डब्बा लिया और उस पर मैंने शुगर लिख दिया और उस डब्बे के अंदर मैंने चीनी डाल दिया, तो एक आम आदमी, अनजान आदमी जो मेरे किचन में नहीं भी कभी आया है, वो भी समझ जाएगा कि सॉल्ट वाले डब्बे के अंदर सिर्फ नमक रखा हुआ होगा और शुगर वाले डब्बे के अंदर सिर्फ चीनी रखा हुआ होगा, स्पाइस वाले डब्बे के अंदर सिर्फ मसाला रखा होगा और ऑयल वाले डब्बे के अंदर सिर्फ तेल रखा होगा। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि उसको जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको वो ले लेगा। ये होता है काम डब्बे का, है ना। बस वेरिएबल भी प्रोग्रामिंग का डब्बा है, और ये डब्बा हम बनाते हैं और डब्बे के अंदर अलग अलग डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं। जैसे वेरिएबल को आप अभी कुछ देर के लिए बॉक्स मान लीजिए, ठीक है। वेरिएबल का हम लोग अभी ट्रांसलेशन करेंगे बॉक्स, ठीक। जो डब्बा हमारा है वही प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में वेरिएबल कहलाएगा। तो जब आप लिखेंगे सॉल्ट बॉक्स, ठीक है, जब आप लिखेंगे सॉल्ट बॉक्स, तो इसका मतलब यह है कि आपने एक डब्बा बन रखा है जिस डब्बे के अंदर आपने चीनी रखा है, ठीक है। और जब प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में आप लिखेंगे वेर इंट, ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा कि आपने एक डब्बा लिया है जिस डब्बे के अंदर आपने नंबर रखा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको यह समझना है कि वेरिएबल होता क्या है। तो बहुत आसान अंदाज में मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की कि वेरिएबल कुछ नहीं है, वेरिएबल सिर्फ एक डब्बा है। जैसे हर चीज़ के लिए अलग अलग डब्बा है आपके पास, वैसे ही
प्रोग्रामिंग के ज़ुबान में, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में वेरिएबल भी एक डब्बा है जिस डब्बे के अंदर हम कोई चीज़ रख देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए। अलग अलग डब्बे का क्या काम होता है? अलग अलग डब्बे का क्या काम होता है? अलग अलग डब्बे का एक यही काम होता है कि वो अलग अलग चीज़ों को आपस में स्टोर करता है। तो हम प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स का इस्तेमाल भी इसी काम के लिए करते हैं कि अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर कर सकें। बात समझ में आ रही है? जैसे अलग अलग किचन के सामान को रखने के लिए हम अलग अलग डब्बे का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए हम अलग अलग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा अब और समझते हैं प्रैक्टिकल वे में। इसको हटा दिया जाए और समझिए। उसके लिए यहाँ पर आते हैं और वेरिएबल को डिक्लेयर करना सीखते हैं। मान लिया जाए कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको अपना एज बताना है आपको, या मान लिया जाए कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको अपना सैलरी बताना है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिसमें हम अपना एज बताएंगे कि मेरा एज है 24। एक प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना सैलरी बताएंगे कि मेरा सैलरी है 20,000। और ये दो चीज़ हम अपने प्रोग्राम के अंदर बताएंगे। तो अब देखिए ये दो अलग अलग चीज़ है ना, एज अलग चीज़ है, सैलरी एक अलग चीज़ है। मान लिया जाए कि ये सैलरी के साथ साथ आपको परसेंट कोई ऐसा अमाउंट लिखना जो डेसिमल, मान लीजिए सैलरी के बाद मैं डेसिमल में कुछ डिजिट लिख देता हूँ। मान लीजिए मुझे 20,000.535 अमाउंट मिलता है। तो अब कंप्यूटर के लिए ये अलग चीज़ है ना, क्योंकि इसमें कोई डेसिमल नहीं है। और सैलरी वाला जो है ये अलग चीज़ है, इसमें एक कुछ डेसिमल्स भी हैं। तो प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो जब दो अलग अलग चीज़ हैं हमारे पास, तो इसका मतलब हमको दो अलग अलग डब्बे की ज़रूरत है। हमको एक डब्बा बनाना होगा एज के नाम से, जिसके अंदर हम एज 24 लिख करके रखेंगे। और एक डब्बा हमको बनाना होगा सैलरी के नाम से, जिसके अंदर हम अपना सैलरी को स्टोर करेंगे और स्टोर करके रख देंगे, ताकि प्रोग्राम जब चले तो देखने वाले को समझ में आ जाए कि भाई इस डब्बे में एज रखा हुआ है और इस डब्बे में सैलरी। तो जब हमको एज की ज़रूरत होगी तो हम ये वाला डब्बा ओपन करेंगे, और जब हमको सैलरी जानने की ज़रूरत होगी तो हम ये वाला डब्बा ओपन करेंगे। चलिए अब डायरेक्टली वक्त को गंवाए बगैर सीधा इसको हम डिक्लेयर करने पे आते हैं। कैसे डिक्लेयर होता है वो देखिए। अभी मैंने आपको अभी तक प्रिंट एफ नहीं समझाया है, वो हम थोड़े दिन के बाद समझेंगे। फिलहाल अभी प्रिंट एफ के बारे में सिर्फ इतनी बात जान लीजिए कि प्रिंट एफ का काम होता है कोई भी चीज़ को स्क्रीन पर दिखा देना। यहाँ आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी स्टार्टिंग में हमने एक प्रोग्राम रन किया था, आई एम लर्निंग टुडे वी आर लर्निंग अबाउट वेरिएबल्स। तो प्रिंट ये जो आप यहाँ देख रहे हैं आया हुआ, ये किसकी मदद से आया है? प्रिंट एफ की वजह से। तो प्रिंट एफ को लिख करके आप यहाँ एक ब्रैकेट शुरू करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर डुअल कोट के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर आप लिखेंगे, आप सिर्फ लेटर्स नहीं, आप यहाँ पर नंबर भी लिख देंगे तो वो नंबर भी आपका प्रिंट होकर के आ जाएगा। कैसे? इसको देखिए, फिर से एक बार रन करते हैं। देखिए नंबर भी आ गया। तो पता ये चला कि प्रिंट एफ के ज़रिए से कोई भी चीज़ आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कि
वी हैव टू वेरिएबल, या फिर वेरिएबल को बॉक्स भी कहते हैं तो हम बॉक्स भी लिख देंगे। वी हैव टू बॉक्स। कौन कौन से बॉक्स हैं वो हम बाद में समझेंगे। चलिए देख लेते हैं रन करके, रन हो रहा है या नहीं। रन हो गया। अब क्या करना है, मैं एक बॉक्स बना रहा हूं जिसके अंदर मुझे एज को रखना है। तो एज जो है ये डेसिमल में तो नहीं होगा, नॉर्मल होगा, तो हम यूज़ करेंगे इंट। इंट जैसे ही लिखा तो इसका मतलब हो गया कि मैंने एक बॉक्स बना लिया, और इस बॉक्स के अंदर मैं क्या डालने वाला हूँ, इस बॉक्स के अंदर मैं डालने वाला हूँ वो चीज़ें जो डेसिमल में नहीं है। नंबर डालना है जो डेसिमल में नहीं है। अब बॉक्स तो आपने बना लिया, लेकिन बॉक्स पे कोई लेबल देना होगा ताकि हम पहचान सके कि ये बॉक्स किस चीज़ का है। तो मैंने दिया एज। इंट एज लिखने का मतलब है, इंट से मैंने एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर मैं सिर्फ बिना डेसिमल वाला नंबर लिख रहा हूं। उस बॉक्स का मैंने नाम दिया है एज, और एज मैंने डिफाइन कर दिया इजकल टू के थ्रू। मैं स्पेस दे के लिख रहा हूं ताकि समझें। मैंने यहां पर लिख दिया 24। ठीक है, कि उस एज वाले बॉक्स के अंदर 24 एज है, और सेमी कॉलम से इसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे फ्लोट। इंट क्यों नहीं ले रहे हैं, फ्लोट क्यों ले रहे हैं, ज़रा समझिए। पहले समझ लीजिए, फ्लोट से मैंने एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स का मैंने नाम दे दिया सैलरी, और उसके अंदर मैंने लिखा कि मेरी सैलरी है 20,000.50। 20,000.50। चूँकि मेरी सैलरी जो है वो डेसिमल में है, तो मैं इंट नहीं लिख सकता था, इंट वाला बॉक्स नहीं ले सकता था, तो मुझे फ्लोट लेना पड़ा। अगर मान लिया जाए कि अगर मेरी सैलरी नहीं होती डेसिमल में, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यू सैलरी, और इसको मैं सिर्फ 20,000 कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे इंट ही लेना पड़ेगा, फ्लोट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पता ये चला कि ये दो अलग अलग चीज़ें मैंने क्यों ली है। ये दो अलग अलग चीज़ें मैंने इसलिए ली है कि ये दो अलग अलग सामग्री हैं, दो अलग अलग सामान है। सैलरी मेरा डेसिमल में है, एज मेरा नॉर्मल है बिना डेसिमल के, इसलिए मुझे दो अलग अलग बॉक्स लेने हैं। अब क्या मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा? रन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप प्रिंट एफ के ज़रिए दिखा कहाँ रहे हैं। हम तो प्रिंट एफ के ज़रिए सिर्फ इतनी ही बात दिखा रहे हैं, एज सैलरी ये सब नहीं दिखा रहे हैं। तो ये सब कैसे दिखाना होगा उसको ज़रा समझिए। यहाँ पर आ जाइए, कॉमा। अभी आपको मैं ये सारी चीज़ समझाऊंगा कैसे प्रिंट एफ को दिखाते हैं, क्या करते हैं। अभी सिर्फ आप फोकस रहिए कि इंट और एज में जो दिखा रहा हूँ वो मैंने यहाँ पर एज लिख दिया, और यहाँ पर सैलरी लिख दिया। अभी मैं इसको रन करूं फिर भी ये रन नहीं होगा। रन तो हुआ मगर दिखा नहीं, उसका रीज़न है। अब उसको ठीक करते हैं। देखिए, अभी फ़िलहाल इन चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है, वो आगे चल करके हम समझेंगे। देखिए, आ गया हमारा जो एज है ये 24 है, और हमारा जो सैलरी है वो 20,000 है, और 50 है। हालांकि मैंने यहाँ 50 लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये 4 डेसिमल और इसने ऐड कर दिया है, मगर उस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है कि इसने क्यों ऐड किया है। मुझे सिर्फ अभी आपको दिखाना था कि प्रोग्राम अब क्या कर रहा है, इस 24 को अलग दिखा रहा है अलग बॉक्स के हिसाब से, और इस 20,050 को अलग दिखा रहा है अलग बॉक्स के हिसाब से। मैंने स्क्रीन पे कैसे दिखाया, मुझे कैसे पता मैंने ये प्रिंट किया, ये सारा, इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। अभी सिर्फ आप वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे थे कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल एक डब्बा है जिसके ज़रिए आप अलग अलग डेटा को उस डब्बे के अंदर एक लेबल लगा करके रखते हैं।
अगर बहुत आसान अंदाज में वेरिएबल को याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिए कि वेरिएबल एक डब्बा है जिसके अंदर अलग अलग डेटा को उसके लेबल के साथ रखते हैं, और इसी को कंप्यूटर के डेफिनेशन में कहा जाता है कि वेरिएबल के अंदर जो डिक्लेरेशन होता है वो डेटा टाइप और डेटा नेम के थ्रू होता है, कि आप एक लेबल लगाते हैं कि ये किस तरह का वेरिएबल है और एक डेटा टाइप रखते हैं कि इस डब्बे के अंदर किस तरह के डेटा को रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था जो क्लियर हो गया है। वेरिएबल समझ गए, डेटा टाइप समझ गए। नेक्स्ट क्लास से आपकी डायरेक्टली अब प्रोग्रामिंग चलेगी, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे और उसके थ्रू हम छोटी छोटी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखते जाएंगे। जैसे प्रिंट एफ के बारे में आज आपने जो सीखा है वो बस याद रखिए, इसको और अच्छे से हम समझेंगे। और ये जो मैंने %d %f लिखा है, यहाँ पे एज और सैलरी लिखा है, क्या मतलब है, ये सब हम समझेंगे आगे। अभी सिर्फ आपको वेरिएबल समझना था जो मैंने समझा दिया, और शुरू से प्रोग्रामिंग का जो सी लैंग्वेज का जो ये सिंटेक्स था वो मैंने समझाया और आपको एक्सप्लेन किया है। अगले क्लास से हम लोग बाकायदा एक प्रोग्राम बनाएंगे छोटा छोटा, और उसके थ्रू हम लोग आगे की चीज़ों को समझेंगे और पढ़ते चलेंगे। प्रिंट एफ के बारे में आज के डेट क्लास में सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए कि प्रिंट एफ क्या करता है, किसी भी चीज़ को आपको स्क्रीन पे दिखाना है तो वो प्रिंट एफ की मदद से आप दिखा सकते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक बॉक्स है, डब्बा है। ये दो चीज़ें आज के क्लास में आपको समझनी है। कल जो है हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल इन सी पे चलेंगे और वहाँ पर जो नई चीज़ें आएंगी उसको सीखते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे सारी चीज़ों को। उम्मीद है कि आप आज की क्लासेस को समझ गए हैं। अब आपसे गुजारिश यही रहेगी कि एक बार सारे पुराने क्लास दोहरा लीजिए ताकि सारी चीज़ें रिन्यू हो जाए, माइंड में ताज़ा हो जाए, ताकि जब हम कल से डायरेक्ट प्रोग्रामिंग बनाना शुरू करें और थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कोड लिखना शुरू करें तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। और मैं आसान कोशिश करूँगा कि मैं मुझसे जितनी आसानी तरीके से बातों को समझाना हो सके उतनी आसान तरीके से आपको समझाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।